नमस्कार साथियों, आज हम फिर वापस आए हैं एक और तथ्य पे बात करने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए जो टॉपिक है वो कुछ ज़्यादा ही विचारणीय विषय है, क्योंकि आने वाला टाइम अब क्रिसमस का है। तो लोग बाग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बात करेंगे क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरी चीज़ एक और तथ्य भी है, क्या क्रिसमस की मान्यता है या ईसाई धर्म भारत में अपने पैर पूरी तरीके से फैलाता जा रहा है। जो हमारे हिंदू भाई थे जो आप क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं, तो हिंदू धर्म छोड़ के क्यों गए, या फिर यूं कह लीजिए आदि सनातन धर्म क्यों छोड़ के गए, या सनातन धर्म क्यों छोड़ के गए। तो इस पहलू पे आज करेंगे बात। और अगर उन्हें ऐसा लगता था, उससे पहले बात करते हैं कि आने वाला है क्रिसमस। क्रिसमस पे और क्रिसमस पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई धर्म वाले उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। जबकि आपने ईसा मसीह की जो दुर्गति है वो देखी होगी कि उनके साथ कितनी यातनाएं हुई, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन छोड़ा था। उसके बाद भी लोग ईसाई धर्म में उसे फॉलो करते हैं। जैसे सनातन धर्म के पास कि जो उनके पास वेद शास्त्र हैं या उनकी हॉली बुक्स हैं, ऐसे ही ईसाई धर्म वालों के पास अपनी बाइबल है उनकी। मगर जो बाइबल प्रमाण देती है, क्या वो लोग वैसे साधना करते हैं, या करते हैं वैसी भक्ति, या कर रहे हैं मनमुखी साधना। चलिए इन सब पहलुओं पे बात करेंगे आज, और बने रहेगा मेरे चैनल पर द स्क्रिप्चर ग्लिच। चलिए करते हैं बात। दोस्तों, आने वाला है क्रिसमस, और क्रिसमस पे जो ईसाई धर्म वाले हैं वो इसे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस टाइम पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। क्या लोगों ने बस जन्मदिन मनाने के लिए क्रिसमस मनाते हैं? क्या उन्होंने कभी जीवन चरित्र ईसा मसीह जी का कभी देखा है, जो उन्होंने भगवान पाने के लिए क्रियाएं करी, या फिर जो क्रियाएं करने में उन्हें यातनाएं हुई, या फिर उन्होंने जो संघर्ष किया, उस जीवनी को क्यों नहीं करते ये लोग याद? क्यों नहीं देखते उस चीज, उस पहलू को? क्योंकि हम आज आपको बाइबल से कुछ ऐसे प्रमाण देंगे कि आज हम आपको बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी दिखाएंगे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी बता रखा है बाइबल में, और यहाँ तक कि प्रणाम की स्थिति भी दिखाएंगे बाइबल में, जो कि क्रिश्चियनिटी वाले नहीं बताते हैं, या फिर हमारे पादरी हमें इस चीज का ज्ञान नहीं देते हैं। तो जो भी भाई सनातन धर्म छोड़ के गए थे, उन्हें यह लगता था कि ईसाई धर्म में कोई भी पाखंड नहीं होता होगा, या फिर ये लोग मनमानी साधना नहीं करते होंगे क्योंकि ईसा मसीह अभी के हैं, तो उन्हें उन चीज़ों का सही बोध है। मगर ईसाई धर्म वाले भी पाखंड करते हैं और तत्पर पाखंड करते रहते हैं। उनका पाखंड तो ऐसा है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एक क्लिप जिसमें वो कर रहे हैं अपना शक्ति प्रदर्शन। पहले देखिए वो क्लिप। देखा दोस्तों, ईसाई धर्म वाले भी फिर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, संख्या दिखा रहे हैं। क्या ईसा जी ने इसकी गवाही दी है करने को, या ये लोग कर रहे हैं अपनी मनमुखी साधना? चलिए कोई नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। मगर जो बेसिक टॉपिक है, भारत में कहा यूं जाता है कि जो भारत भूमि है वो संतों की भूमि है। तो यहाँ पर ईसाई धर्म कैसे पनपा, और क्यों लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं? ये भी एक छोटा सा सवाल है जो आज सनातन धर्म के जहन में है, कि क्यों हमारे हिंदू भाई हमें छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। चलिए कोई नहीं, क्योंकि भगवान पाने के लिए हमारे गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज, भगवान पाने के लिए आत्मा तड़पती है, और उस परमेश्वर को पाने के लिए वो कई अन्य पंथों में जाती है, भक्ति करती है, साधना करती है, जैसे ईसा जी ने किया। अब बात करेंगे, क्या जो सनातन छोड़ के गए हैं उन्हें वहां पर जो ईसाई धर्म में है सेटिस्फेक्शन है कि भक्ति सही मिली है, या वो वहां पर भी पाखंड में फंसे हुए हैं? जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम आज आपको बाइबल से प्रमाण दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताएंगे, और दंडवत प्रणाम का प्रमाण भी देंगे कि ईसाई धर्म में भी दंडवत प्रणाम के बारे में कह रखा है। मगर ईसाई धर्म वाले इस चीज को नहीं मानते हैं। चलिए उससे पहले दिखाएंगे कि इनके पादरी जो है कोरा पाखंड करते हैं लोगों को सही करने के नाम पर।
और वो पाखंड ऐसा है कि उसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुकती, मेरी भी खासकर। मगर जो भोली भाली आत्माएं हैं वो जाती हैं भगवान पाने और फंस जाती हैं इन नकलियों के और उठाती हैं कष्ट पे कष्ट। देखिए मैं आपको कुछ क्लिपें दिखाऊंगा जिसमें ये लोग लोगों को मुझे लगता है किराए पे बुलाते हैं या फिर लोगों को खाने पीने का लालच दे के बुलाते हैं और उन लोगों से करवाते हैं अपने धर्म का प्रचार, या फिर यूं कह लीजिए कर रहे हैं कोरा पाखंड। चलिए दिखाते हैं वो क्लिप्स जिसमें लोग बाग कर रहे हैं इनके पाखंड में, इन कह लीजिए कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। ये मेरे को कोरा पाखंड लगता है। चलिए दिखाते हैं। अब जैसे आपने देख लिया कि ये लोग जो पादरी हैं, जो नकली पादरी हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता, बन रहे हैं, कुछ गांव के हैं, कुछ शहर के हैं, और ये सारा जो है कुछ पंजाब में फैल रहा है, कुछ रायगढ़ में, कुछ छत्तीसगढ़ में, ये सब चीज़ें फैलती जा रही हैं। मगर जिनको अपने सनातन में ही इंटरेस्ट नहीं था वो लोग ईसाई धर्म में जाके करेंगे क्या? ईसाई धर्म में जो यातनाएं ईसा मसीह जी को हुई उसका लोग बाग आजकल चित्रण करते हैं या फिर उसको एक रोल मॉडल की तरह प्ले करते हैं। उसमें देखिए ईसा मसीह भगत था जिसने भक्ति करने के लिए ये सब चीज़ें करी। मगर इस पहलू में एक छोटी सी बात फिर भी रह जाती है कि लोग बाग ये सब करते हैं ड्रामेबाजी से ईसाई धर्म में मिलता क्या है? चलिए कोई नहीं, बड़ा दिल दुखता है क्योंकि हमारे सनातन के जो भाई हैं वो सोचते थे कि सनातन धर्म में पाखंड होता है, मगर नहीं, ईसाई धर्म में भी कोरा पाखंड होता है। हम उस कोरे पाखंड का विरोध करते हैं। चलिए आपको दिखाएंगे क्लिप्स जिसमें ईसा मसीह को या सूली पे लटकाया गया था, उसका लोग बाग आजकल एक चित्रण करते हैं और जिसमें हो रहे हैं हादसे। क्या ये सब चीज़ें सही हैं? और ये सनातन धर्म की जो नींव थी वो क्यों खोखली होती जा रही है? चलिए चलते हैं, दिखाते हैं वो क्लिप्स। देख लिया आपने कोरा पाखंड? चलो कोई नहीं, आप जब पाखंड देख ही लिया है तो इस पाखंड का सबूत भी आपको दिखा देते हैं बाइबल से। और जिन लोगों के मन में शंका रह गई हो कि ईसाई धर्म में वो सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि अपनी बाइबल खोल के पढ़ लें, और पढ़ी ना जा सके तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन लें। संत रामपाल जी महाराज बाइबल भी खोल के दिखाते हैं, कुरान भी खोल के दिखाते हैं, और यहाँ की हिंदू धर्म के शास्त्र भी खोल के दिखाते हैं। जो सच्ची भक्ति है वो बताते हैं और मोक्ष कराने की विधि देते हैं। चलिए कोई नहीं, पहले करेंगे प्रमाण में बात। चलिए आ जाइए, दिखाते हैं आपको प्रमाण बाइबल से। ये है बाइबल, पवित्र बाइबल, पुराना और नया नियम। छपी कहाँ से? बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर। ये इनके प्रिंटर हैं। चलिए दिखाते हैं 3 पुरुष का प्रमाण। आ जाइए उत्पत्ति में, पेज नंबर 19 पे। अब्राहम मैम के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब देख लिए दोस्तों, कह दिया इसने, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। देख लिया दोस्तों, बाइबल में भी प्रमाण है कि दंडवत करना चाहिए, मगर ईसाई धर्म वाले ये चीज़ें नहीं करते हैं। वो 3 पुरुष कौन थे जो यहोवा के दर्शन देने के बाद देखे अब्राहम को? अगर आप लोगों की बुद्धि और विवेक है तो इसे जरूर देखिएगा और सोच विचार कीजिएगा
जब इब्राहिम ने ही दंडवत प्रणाम कर दी, तो आप लोग ये सब चीजें क्यों नहीं सोचते? ये लोग आपको कोरा पाखंड कर रहे हैं और आपके भक्ति रूपी जीवन को खराब कर रहे हैं। हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, मगर आप लोग इनके पाखंड से खुले तौर पे बचें। जो सच्ची भक्ति दे रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो इकलौते ऐसे संत हैं, जो तत्वदर्शी संत हैं, जो वेदों शास्त्रों से सच्ची भक्ति बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और उनके मोक्ष के मार्ग में आज तक कोई भी सवाल उठाने नहीं मिला है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों होली बुक्स सब खोल के दिखाते हैं और उन्हीं से प्रमाण भी देते हैं। अगर आप लोगों को अपना मोक्ष कराना है और मनुष्य जीवन को उद्धार कराना है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी पड़ेगी। और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए आपको उनके पहले सत्संग सुनने पड़ेंगे। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 सत्संग आता है। और मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो भी हमारे सनातन के भाई ईसाई धर्म ज्वाइन किया है या फिर वहां गए हैं, तो उनसे निवेदन है कि वापस सनातन में आए और अपने सच्चे भगवान या परमेश्वर की जानकारी संत रामपाल जी महाराज से पाएं और अपने जीवन का मोक्ष कराएं। नमस्कार जी।